नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 25 तक श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 26 का श्रवण करेंगे। श्लोक संख्या 24 और 25 में बताया गया था कि जो शुक्ल पक्ष में और उत्तरायण के 6 महीने में तथा जब अग्नि का अधिपति देवता विराजमान रहता है, दिन के अधिपति देवता विराजमान रहते हैं, शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता विराजमान रहते हैं, जो व्यक्ति ऐसे समय में अपने शरीर को छोड़ता है वह व्यक्ति सीधा ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है और वह इस आवागमन के चक्कर से छूट जाता है, बार बार जन्म नहीं लेता है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने या जो धुएं का काल है, जिसमें धुएं के अधिपति देवता रहते हैं, जिसमें रात्रि के अधिपति देवता रहते हैं, कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता रहते हैं, ऐसे समय में इस शरीर को छोड़ने वाले व्यक्ति चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करते हैं और वह उस चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर बार बार इस सांसारिक जो ये आवागमन है उसमें लगे रहते हैं। वह बार बार जन्म लेते हैं और बार बार फिर चंद्रलोक की प्राप्ति करते हैं। आज हम श्लोक संख्या 26 में यही पढ़ेंगे कि जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जाते हैं तो उनके बारे में क्या बताया गया कि शुक्ल पक्ष में जाने वाले व्यक्ति बार बार इस आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं, लेकिन जो कृष्ण पक्ष में स्वर्ग सिधारते हैं वह व्यक्ति बार बार इस आवागमन के चक्कर में लगे रहते हैं। इन दोनों पक्षों का हम प्राणियों से अनादि काल से ही संबंध है, क्योंकि महीने में 2 पक्ष होते हैं। मैंने आपको 2-3 श्लोकों में बताया कि हर महीने में 2 पक्ष होते हैं। पहले जो 15 दिन हैं वह कृष्ण पक्ष कहलाता है और कृष्ण पक्ष के 15वें दिन अमावस्या आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट 15 दिन हैं उन्हें शुक्ल पक्ष कहा जाता है और शुक्ल पक्ष के 15वें दिन पूर्णिमा आती है। तो आइए श्लोक संख्या 26। शुक्ल कृष्णे गति हयेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यना वृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। अब आइए शब्दशः अर्थ। शुक्ल होता है जो प्रकाश का, जिसे चांदना समय कहते हैं, उस चांदन में, तथा कृष्ण अंधकार में, जिसे अंधेरी बोलते हैं। चांदने और अंधेरी में अर्थात कृष्ण और शुक्ल पक्ष में गति जाने का जो रास्ता है ही निश्चय ही एते ये दोनों कौन से? कृष्ण और शुक्ल पक्ष, ये दोनों जगत है भौतिक जगत का। शाश्वत क्या वेदों में बताया गया है? जो हमेशा रहने वाले हैं कौन है? वो वेद हैं। तो वेदों में ये बताया गया है, मत में, वेदों के मत से एक के द्वारा याति का मतलब जाता है, या धातु का मतलब होता है जाना, याति जाता है। अनावृत्तिम न लौटने के लिए। भाई जो कृष्ण पक्ष में जाएगा वो लौटेगा, लेकिन जो शुक्ल पक्ष में जाएगा वह नहीं लौटता है। तो अनावृत्तिम न लौटने के लिए, अन्य के द्वारा, आवर्तते। भाई पहला था शुक्ल पक्ष इन्होंने बताया और दूसरा कृष्ण पक्ष। जो शुक्ल पक्ष में जाता है वह नहीं लौटता है, लेकिन जो कृष्ण पक्ष में जाता है वह आवर्तते, आ जाता है। वह आवागमन के चक्कर में लगा रहता है। पुनः बार बार। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार से जाने के 2 रास्ते हैं। एक प्रकाश का, जिसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, और दूसरा है अंधकार का, जिसे
कृष्ण पक्ष कहते हैं, जब मनुष्य इस प्रकाश के रास्ते से जाता है तो वह इस संसार में वापस लौटकर नहीं आता है। लेकिन जो व्यक्ति इस अंधेरे रास्ते से जाता है, अंधकार के रास्ते से जाता है, वह बार बार इस संसार में लौटकर आता है। और हम जो कृष्ण भक्त नहीं हैं, जो भगवान का नाम नहीं लेते, केवल सकामी हैं, कामों में ही लगे रहते हैं, भोग विलास में ही लगे रहते हैं, तो हम क्या है, निरंतर आवागमन के चक्कर में लगे रहते। लेकिन जो निष्काम कर्मी हैं, जो काम तो करते हैं लेकिन निष्काम भाव से उस कार्य के फल की इच्छा नहीं करते। सकामी क्या है, कार्य के फल की इच्छा से ही करते हैं। अगर किसी काम से कोई फल नहीं मिलना तो वह उस काम को नहीं करते हैं। और निष्काम भाव वाले क्या हैं, हर कार्य करेंगे, किसी में भी अपना स्वार्थ नहीं देखते हैं, निष्काम भाव से कार्य करते हैं और हर कार्य ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, भगवान को अर्पित कर देते हैं। दूसरों की हमेशा हित की भलाई करते हैं, दूसरों के परोपकार के बारे में ही सोचते हैं। ऐसे निष्काम भाव से काम करने वाले व्यक्ति इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं और वह भागवत भक्त बन जाते हैं, भगवान के भजन में ही लीन रहते हैं, सारे कार्य करते हैं लेकिन किसी में भी अपना स्वार्थ नहीं देखते हैं, हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही कार्य करते हैं। ऐसे निष्काम भाव करने वाले व्यक्ति, निष्काम भाव से काम करने वाले व्यक्ति इस संसार में बार बार लौटकर नहीं आते। लेकिन जो सकामी हैं, जो भोग विलास में डूबे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो अंधकार के रास्ते से जाते हैं, कृष्ण पक्ष में जाते हैं, वह व्यक्ति इस संसार में बार बार लौट कर आते हैं। ऐसा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। हम अष्टम अध्याय भगवत प्राप्ति का श्रवण कर रहे हैं। अभी इस पाठ के 2 श्लोक और रहते हैं, उसके बाद हम 9वें अध्याय पर पहुँचेंगे। धन्यवाद दर्शकों।